एनएससी को सेबी ने नॉट दे दी है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च करने के लिए। ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले एमसीएक्स में जब खबर आई थी कि एमसीएक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स हैं यहाँ सेबी की फाइनली नॉट आ गई है, तो शेयर्स में लगभग 6-7% का आपने उछाल देखा था। येस्टरडे दोनों ही एमसीएक्स आईएक्स प्रेशर में ट्रेड कर रहे थे और आज ये खबर आई है कि एनएससी को भी अप्रूवल मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि एमसीएक्स की कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में मोनोपोली रहेगी, एनएससी भी कम्पीट करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो देखते हैं किस हिसाब से शेप अप होता है एमसीएक्स का ट्रेड। बट क्लियरली अगर कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो एनएससी जैसे बड़े प्लेयर को ये अप्रूवल मिलने के बाद शायद एमसीएक्स थोड़ा बहुत आज प्रेशर में खुलता हुआ नजर पड़ सकता है। और आईएक्स इसलिए रडार पे क्योंकि वो स्पॉट के भाव इनको भी सप्लाई कर रहा होगा, इसको भी वहाँ पे इनको भी दे रहे होंगे। और येस्टरडे स्टॉक ने मुझे लगता है ओवर रिएक्ट किया। मैं अनुज जी से यही बात कर रहा था मॉर्निंग में कि ये जो रिपोर्ट है कि भाई कपलिंग की मीटिंग होने वाली है, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, ऐसी नहीं कि पहले दफे मार्केट कपलिंग की खबर आती है ऐसा मूड। जब भी खबर आती है तभी वो रिएक्ट करता है और फिर वो रिकवर भी कर देता है। तो श्योर नहीं हूँ आईएक्स की खबर के बारे में, लेकिन हाँ ये एमसीएक्स पर जरूर असर डालेगा एनएससी का अप्रूवल। ठीक बात है। हॉस्पिटल बांद्रा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और करीब 1500 करोड़ का यहाँ ट्रस्टियों ने या वहाँ के अधिकारियों ने घपला कर दिया है और बहुत सारी मड स्लिंगिंग हो रही है। और ये जो कीचड़ उछाला जा रहा है इसमें एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन को भी खींचा गया है और कुछ एलिगेशन उन पे भी लगे हैं कि उन्होंने कुछ घूस ली है। 2-3 करोड़ रुपए का मामला है। हालांकि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एलिगेशंस हैं LKMMT ट्रस्ट की, इसको बेबुनियाद बताया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, किसी भी प्रकार का लेन देन या किसी भी प्रकार के करप्शन के अगेंस्ट है वो, और पूरा का पूरा जो कंप्लायंस है वो फॉलो किया गया है। इसके बीच में जो एलिगेशंस ये लीलावती ट्रस्ट ने लगाए हैं ये बेबुनियाद हैं और लीगल ओपिनियन लेके इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई के अंदर ऑब्वियसली मानहानि के दावे, उसको रिलेटेड जो फाइनेंशियल डैमेजेस हैं, इस तरीके की स्टेप्स जो है एचडीएफसी बैंक ले सकती है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट में अपने कहा है। तो क्लियरली ये जो छोटा मामला है जहां बहुत बड़ा इंटरनल इशू है, एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ को और ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व किया गया है, तो ये एक बड़ी सफाई एचडीएफसी बैंक की तरफ से आती हुई नजर पड़ रही है। रडार पे ये भी क्रूड रिलेटेड प्ले हो ही गया वैसे। हाँ बिल्कुल। एशियन पेंट्स ऑब्वियसली ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन है, देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है 2-3 एंटिटीज़ के पास इतना बड़ा माल है। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक एंटिटी है, LIC है और प्रमोटर्स हैं, तो देखते हैं इन तीनों में से किसी एक ने बेचा होगा। 7,700 करोड़ की ट्रांजैक्शन आपके सामने हो रही है। लेकिन क्रूड ऑयल इसके चलते भी एशियन पेंट्स फोकस में है क्योंकि $70 प्रति बैरल के आसपास आपको क्रूड ऑयल आता हुआ नज़र पड़ा है। वेस्ट एशिया खास करके ईरान में जो टेंशन्स चल रही हैं, जो आजू बाजू बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली, उसके चलते क्रूड में एक 4% का उछाल आपने येस्टरडे देखा है। ऑब्वियसली जो क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं ONGC, ऑयल इंडिया, इनको एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। येस्टरडे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छी तरीके से मूव करते हुए देख रहे थे, HPCL, BPCL, IOC, लेकिन जैसे ही क्रूड में इतना बड़ा उछाल आया शायद ये आपको सेगमेंट सेक्टर प्रेशर में होता हुआ नज़र पड़े। और ओवरऑल जो कंज्यूमर्स हैं क्रूड ऑयल के रॉ मटेरियल्स की, पेंट कंपनियां हो गई, एविएशन कंपनियां हो गई, इंडिगो हो गया, ये सारे स्टॉक्स रेडार में रहेंगे। लेकिन क्रूड का 4% बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, खास करके इंडियन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके पहले जो खबर आई थी वो क्रूड पाम तेल पे ड्यूटी घटाने की आई थी। अब सरकार ने कहा है कि सारे के सारे जो एडिबल ऑयल हैं इनका जो क्रूड वर्जन है, इनके मतलब यानी जो कच्चा एडिबल ऑयल होता है, इसके इंपोर्ट पे जो पहले कस्टम ड्यूटी 20% लगती थी उसको अब 10% कर दिया। तो FMCG कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। और HUL ऐसे भी फोकस में रहेगा क्योंकि जो आइसक्रीम का कारोबार इन्होंने डीमर्जर करने का अनाउंसमेंट किया था, उसमें NCLT का अप्रूवल आ गया है और 1:1 के रेशियो में क्वालिटी वॉल्स का ये डीमर्जर होता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये अलग होगा बिजनेस। एक्सडेट वगैरह जो एक्सचेंज अप्रूवल्स हैं वो बाकी हैं, तो वो होते रहेंगे। लेकिन हाँ, HUL ये डीमर्जर के अप्रूवल के बाद जो 1:1 है फोकस में रहेगा। बहुत सारे स्टॉक्स आज न्यूज़ में हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जाइडस लाइफ, इनकी जो इंडिया की यूनिट है इसको EIR मिला है, यानी एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट मिला है। और इनकी जो अंकलेश्वर API यूनिट है, यहाँ आपत्तियाँ पहले आई थी US FDA की, तो अब क्लियर हो गया है, EIR उनको मिलता हुआ नजर पड़ा है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर 2000 करोड़ रुपए के कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है, जहां वो अपनी कैपेसिटी लगभग 3 गुना करेंगे। 4 MTPA से लगभग 12.25 MTPA ये अपनी कैपेसिटी को लेके जाएंगे
31 तक। तो ये बड़ा एक्सपेंशन प्लान है और ऐसे भी क्रिटिकल मिनरल्स के न्यूज़ के चलते ये स्टॉक फोकस में रहा है पिछले हफ्ते। गेल और यहाँ क्रेडिट रेटिंग इनकी जो है आउटलुक स्टेबल के साथ आती हुई नज़र पड़ी है और जो हिसाब से केपेक्स कर रहे हैं शायद लेवरेज बढ़ता हुआ नज़र पड़े, तो उस पर रेटिंग एजेंसीज की वॉच है, खास करके फिच की। सिटी यूनियन बैंक 500 करोड़ के फंड रेजिंग का बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है और कैनरा बैंक इन्होंने MCLR रेट्स अपने 20 बेसिस पॉइंट से अक्रॉस द बोर्ड घटाए जो आज से लागू होंगे। ओके।